जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले धनतेरस की आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति का निदेशक का जिम्मेदारी किसे सौंपा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल गुप्ता को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ध्यान दीजिएगा, राहुल गुप्ता फ्रेंड व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए। इसी के साथ फ्रेंड राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक किसे बनाया गया, तो राहुल गुप्ता को बनाया गया है फ्रेंड। इसी के साथ यह पहले डॉक्टर बन गए जो व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए। ध्यान दीजिएगा, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात है फ्रेंड, और यह 53 मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा राशिद खान। ध्यान दीजिएगा, इसकी एक और खासियत बात है फ्रेंड कि यह वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए थे और उनका यह रिकॉर्ड भी राशिद खान के नाम ही है फ्रेंड। इन्होंने वर्ष 2018 में 44वें इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्रेंड 100 विकेट पूरा कर लिए थे। तो यह नाम राशिद खान के नाम ही है फ्रेंड। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। और इस वर्ष 146वीं जयंती मनाया जा रहा है फ्रेंड, और इसे वर्ष 2014 से मनाना प्रारंभ किया जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अशोक भूषण। इसका आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। और इसी के साथ मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, अशोक भूषण को फ्रेंड राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है, जबकि रामलिंगम सुधाकर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे तो श्री हीरालाल जेकानिया थे, जिसे श्री एच जेकानिया भी जानते हैं। और वर्तमान में यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें फ्रेंड, तो श्री एन.वी. रमन है जो कि 48वें नंबर का। ध्यान दीजिएगा, श्री एन.वी. रमन फ्रेंड 48वें नंबर का है। और इससे पहले फ्रेंड शरद अरविंद बोबडे थे जो कि 47वें नंबर के थे। और 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि पूछे तो श्री एन.वी. रमन है। अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन
समुद्रयान लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा, समुद्रयान मिशन को भारत के किस शहर से लॉन्च किया गया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले समुद्रयान मिशन की बात है, जहां समुद्र होगा वहीं पे इस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। दिल्ली के पास कोई समुद्र नहीं है, पटना के पास भी नहीं है, लखनऊ के पास भी कोई समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र है चेन्नई के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड चेन्नई। इसी के साथ फ्रेंड भारत का यह पहला अद्वितीय मानव महासागर मिशन बन गया और इसका उद्देश्य है समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्ति को समुद्र तक भेजा जाएगा और खोजबीन किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। कोई भी रिपोर्ट यदि भारत में जारी होता है तो लगभग रिपोर्ट फ्रेंड नीति आयोग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन फ्रेंड 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड। नीति आयोग को इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था फ्रेंड। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और यदि नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछे फ्रेंड, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में, तो ये हैं अमिताभ कांत। ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे सिटिंग बुल किस देश के नेता थे? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में खबरों में रहे सिटिंग बुल किस देश के नेता थे? तो यह फ्रेंड अमेरिका के नेता थे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 100% छूट देने की घोषणा किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। किस चीज पर यदि पूछे फ्रेंड, तो यह इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा किए हैं। और यह छूट फ्रेंड ध्यान दीजिएगा 31 दिसंबर 2025 तक मान्य रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, UIDAI ने भारत सरकार से किस बिल से छूट की मांग की है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सबसे पहले UIDAI के बारे में बात करते हैं। तो UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड UIDAI व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल में छूट की मांग किए हैं भारत सरकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है और यह आज का आखिरी प्रश्न है। राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जॉर्जिया जो है फ्रेंड वह एक भारतीय राज्य है जिसके भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तो वह भाषा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कन्नड़। यह भाषा है कन्नड़। तो जॉर्जिया के गवर्नर की बात करें तो जॉर्जिया के गवर्नर फ्रेंड ब्रायन फी कैंप ने यह घोषणा किया है कि 1 नवंबर को कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह ऐसा इसलिए कर रहा है फ्रेंड कि जॉर्जिया के एक जो राज्य है फ्रेंड, वहां पर कन्नड़ भाषा के सबसे अधिक प्रवासी निवास करते हैं। वहां पे कन्नड़ भाषा के सबसे अधिक प्रवासी निवास करते हैं फ्रेंड। तो इसी के साथ यदि आपको फ्रेंड हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक कीजिए और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन्स की घंटी जरूर बजाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे।